नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2023 समाजशास्त्र का पेपर। इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन बताया जाएगा, तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं 2023 समाजशास्त्र का सलूशन। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। यहाँ आप रोल नंबर अपना लिखेंगे, यहाँ नाम, ये है संकेतांक। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य। देखिए, एक बात लिखा रहता है सभी प्रश्नों में कि 15 मिनट तक परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी 15 मिनट तक आप ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़िए और एक रणनीति बनाइए कि कैसे पेपर को हल करें। जो प्रश्न पहले बढ़िया आता है उसको पहले लिखें, जो कम आता है उसको लास्ट में लिखें। जब कॉपी चेक होगी तो एग्जामिनर का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही पेपर को आप लिखिए। कट पिट पहले प्रश्नों से लेकर दूसरे प्रश्न तक कोई कट पिट मत करिए, सही सही लिखिए जो आ रहा है, और जो मेन पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, तो आपको अधिक से अधिक अंक मिलेगा। तो शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, पहला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको अपने कॉपी में जो सही होगा वहीं लिखना होगा। जैसे 1 हो गया 10 जुलाई, 8 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई। चौथा सही है तो आप ये ऐसे लिखेंगे 11 जुलाई, बस यही। या आंसर बहुत लिख देंगे तो यहाँ लिख देंगे उत्तर 1, ठीक। नहीं तो बस 1 ये ऐसे लिख देंगे और जुलाई लिख देंगे, ठीक है, जुलाई। इस प्रकार आप लिख देंगे, यानी यह विकल्प सही है, उत्तर 1, ठीक। चौथा नंबर भी डालेंगे, ये भी लिख देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। स्तरीकरण, जन्म से निर्धारण। तो जन्म से निर्धारण होता ही। व्यवसाय में भिन्नता भी होती है। स्तरीकरण का एक स्तर होता है। समान भाषा, तो ये विशेषता नहीं, बाकी 3 विशेषता है, ये विशेषता नहीं है। पूर्वाग्रह होता हमेशा नकारात्मक, हमेशा सकारात्मक। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा नकारात्मक होता है भाई। किसी के प्रति, किसी जात विशेष के प्रति जो पूर्वाग्रह आदमी के दिमाग में रहता है तो हमेशा नकारात्मक ही रहता है। और हम लेकर चलेंगे आपको अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका ये हो गया, किस वर्ष में पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई। देखिए, संविधान संशोधन 1992 किया गया था, लेकिन उसको संवैधानिक परिस्थिति 1993 में दी गई थी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय नहीं है। हिंदू एक समुदाय है, मुस्लिम भी एक समुदाय है, जनजाति भी एक समुदाय है, लेकिन भीड़ एक समुदाय नहीं। कोई घटना घटित होती, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। कोई घटना घटती है, ऐसे चल रहे, कोई भी आकस्मिक घटना घटती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो समुदाय नहीं, भीड़ होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, यानी 20 अगस्त, याद रखिए 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी, बंगाल में। तो ये आपका उत्तर दूसरा सही। जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा। जी.एस. धुरिये, एस.जी. दुबे, एस.सी. राय, जे.एस. हट्टन। तो जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा, जी.एस. धुरिये ने। तो आपका पहला विकल्प सही है। 7वां, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था 1917 में। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण ये हुआ था, किसानों का ये एक सत्याग्रह था। नील की खेती जबरन अंग्रेज उगा रहे थे, उसी के एवज में महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे, भारत का भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान
ये सत्याग्रह हुआ था 1917 में जा कर के। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सब्जी उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, कृषि उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध 9वां प्रश्न आपका है। अगला है साक्षात का गुण है लचीलापन, वस्तुनिष्ठता, आमने सामने का वार्तालाप। तो यही सही विकल्प। 10वां का जो विकल्प आपका सही है वो तीसरा है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अन्य प्रश्नों की तरफ। इन प्रश्नों को तैयार रखिए और आने वाले जो आपका दिन है, पेपर आपका है समाजशास्त्र का 9 मार्च को है, 8 मार्च को है। तो 8 मार्च को बढ़िया पेपर दीजिए। जन्म दर से आप क्या समझते? 3 नंबर का है। तो इस तैयार करिए अपने क्वेश्चन बैंक से, नोटबुक से, किताब से। सामाजिक स्तरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। इन प्रश्नों को तैयार रखिए। 2024 में आप रणनीति बनाइए कि कैसे क्या करना है। सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव दीजिए। देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं, कितने कितने नंबर के। प्रेक्षण पद्धति के 3 उद्देश्य बताइए। सामाजिक बहिष्करण से क्या आशय है? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इन सब प्रश्नों को तैयार रखिए। 2024 आपका इंतजार कर रहा है। उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। जातिवाद से होने वाले 3 हानियों के बारे में लिखें। बहुत आसान प्रश्न है, तैयार रखिए। जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर। ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ग्राम पंचायत का क्या कार्य होता है? ठीक है। अगला है लघुत्तरी प्रश्न 6 नंबर के। जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपायों का सुझाव दीजिए। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। देखिए हमारे चैनल पर एक और सोशियोलॉजी का पेपर अपलोड है और वो है आपका, ये देखा इसके संकेत है 340 BO और उसका संकेत है कहाँ गया, 340 BN है। ठीक है, उसका संकेत है, ये BO है वो BN है। जो दूसरा अपलोड है उसको भी देख सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर एक रणनीति बनाइए। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़े स्पष्ट कीजिए। अच्छे प्रश्न हैं, तैयार रखिए। ये प्रश्न आपको 24 में अच्छा अंक दिलाएंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, पर्यावरण आंदोलन से क्या कारण है, विवेचना कीजिए। देखिए यहाँ पर अथवा लिखा है, ये करिए या तो ये करिए, जो अच्छी प्रकार से आपको आता हो वही प्रश्न करेंगे आप। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है। अथवा भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? तो इन दोनों में से एक ही। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अथवा आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय समाज पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए अंग्रेजी वर्जन के छात्र जो हैं वो देख सकते हैं कि अंग्रेजी में ये छात्रों के लिए है, तो ये चाहें तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो प्रश्न है हम दिखा दे रहे हैं फटाफट। ये देखिए 2 से लेकर के 4 तक स्क्रीनशॉट लीजिए, अंग्रेजी वर्जन के छात्र जो हैं। और फिर देखिए यहाँ 5वां से लेकर 8वां तक। ठीक है, अब हम लेकर चलेंगे आपको आगे। ये 9वां 10वां है, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। यहाँ से ले सकते हैं 60, यानी 11 से 20 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी वर्जन के छात्र जो अंग्रेजी मीडियम से जो पढ़ते फिर यहाँ ले सकते हैं। और ये अंतिम पेज आपके सामने आ गया, 27, 28, 29 ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। नमस्कार, गुड